हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और करना भी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में सफलता सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत ही दिला पाएगा और कुछ नहीं। चलिए शुरू करते हैं। यूथ प्रैक्टिस सेट 91 आप लोगों ने टेस्ट किया होगा, सबका टेस्ट अच्छा रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान थे। इसलिए तो आप लोग ये तय करके रखिएगा, फिर सैटरडे को हम लोग का टेस्ट होगा। और मैंने बार बार बोला है कि कठिन आसान से कठिन की ओर जाएंगे, तो आसान था, अब इससे थोड़ा सा हार्ड हम लोग रखेंगे सैटरडे को। ठीक है, बीच बीच में कुछ टॉपिक्स हैं उसको क्लियर करूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं आपका जो कुछ टॉपिक्स कठिन वाले हैं उसको मैं बना दूं। बनाने का मतलब ये है कि मैं उसको लाइव बना दूं या वीडियो बना के डाल दूं। ठीक है, और वो डालने भी अनिवार्य है और वो मैं डाल दूंगी। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए तो यूथ प्रैक्टिस सेट को देखिए और 91 में क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर आपका 86 है, सॉरी 86 है आपका क्वेश्चन नंबर कट गया है, कोई बात नहीं। 86 क्या है? सामूहिक सहमति बनाने के लिए क्रमशः कौन सी परिस्थितियां आती हैं, उनको सही क्रम में लगाना है। विचारों का विश्लेषण, विचारों का संचयन, विचारों का ग्रहण, विचारों का प्राथमिकरण। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप क्या विचार है उसको संचयन करते हैं, मतलब संचय करते हैं आप अपने विचारों को संचय करने के बाद में विचार जो संचय, 2-4 विचार संचय की इकट्ठा के विश्लेषण करेंगे कौन सा विचार सही है। इसके बाद में जो विचार सही होगा उसको क्या करेंगे, प्राथमिकरण देंगे। ठीक है, और इसके बाद विचारों को अब जो विचार आपका प्राथमिकरण में आएगा उसी विचार को क्या करेंगे, ग्रहण कर लेंगे। ऑप्शन 2, 1, 4, 3 जो होगा वही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे ताकि ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। अभिकथन ए है और आर है। शिक्षण प्रभावशाली होता है जब शिक्षक ऐसी विभिन्न क्रियाएं प्रदान करता है जिसमें शिक्षार्थी को उसकी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षण के सरलीकरण के लिए एक ही समय पर दो या दो से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन सही क्या है? ए और आर दोनों सही है। ए सही है परंतु आंशिक रूप से आर सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो शिक्षण आपका जो है वो दोनों से एक प्रभावशाली भी होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि आँख, कान, आपके हाथ, आपकी जो है जो वो है क्या बोलते हैं, दिमाग है, ये सारी चीज़ें चलती रहें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। एक प्रसार कार्यकर्ता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नैसर्गिक और प्राकृतिक नेतृत्व चयनित करने में उपयोगी सिद्ध होती है? निष्पादन परीक्षण, सामाजिक नीति, साक्षात्कार, कार्य साधक दक्षता परीक्षण। बताएं कि इसमें क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा कि एक प्रसार कार्यकर्ता के लिए जो नैसर्गिक है, प्राकृतिक नेतृत्व चयनित है, वो कार्य साधक दक्षता है। मतलब कि कौन सा कार्य है जो बिल्कुल दक्ष हैं उसी को सिखा सकते हैं ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मुझे खुद ब्लाउज़ सिलना नहीं आता है और मैंने क्लास खोल दिया या मैंने किसी को बुलाया कि आओ मैं ब्लाउज़ सिलना नहीं सिखा सकते ना। जब मैं खुद ब्लाउज़ सिलना, सूट सिलना और जो पेटीकोट सिलना, जो है ये सारी चीज़ जानूंगी तभी तो दूसरों को सिखाऊंगी। तो कार्य दक्षता होना अनिवार्य है। ध्यान केंद्रित करने में कमी होना, विचलनशील होना, अतिक्रियाशील होना यदि निम्न व्याधि से ग्रस्त बच्चों में दिखाई देता है। ध्यान केंद्रित करने में कमी होना, विचलनशील होना, अतिक्रियाशील मतलब जो बहुत चंचल बदमाश बच्चे होते हैं, निम्न व्याधि से ग्रस्त बच्चों में दिखाई देता है। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, सेरिब्रल पॉल्सी, अटेंशन डिस्ट्रक्शन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बताएं इसका ऑप्शन क्या होगा। तो जिस बच्चों में अत्यधिक क्रियाशील है, ध्यान नहीं है, विचलन, अत्यधिक क्रियाशील है तभी उसका ध्यान नहीं लगता, विचलनशील रहता है, पढ़ने लिखने में उनका मन नहीं लगता, हमेशा तोड़ फोड़ बदमाशी करने में लगता है। पता चलेगा कभी कुछ तोड़ते पता चलेगा अपना हाथ पैर ही तोड़ लेते हैं। तो वो क्या होता है, अटेंशन डिस्ट्रक्शन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। उसका जो है क्या होगा, यही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित के पदों की सूची से सुमेलित करना है। CD राम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, CD रोम होना चाहिए, रोम या रोम, और सैटेलाइट तकनीकी, और माइम और कठपुतली।
ठीक है। और इसके बाद में उसका जो है अंतःक्रिया मल्टीमीडिया, फोक मल्टीमीडिया, कंप्यूटर संग्रह मल्टीमीडिया, ग्लोबल नेटवर्किंग मीडिया। अब आपको बताऊं तो सीडी रोम क्या होता है, सीडी जो होता है वो कहाँ पर लगता है, आपके कंप्यूटर में लगता है। सीडी कहाँ लगता है, कंप्यूटर में लगता है। अब यहाँ पर कंप्यूटर ना होकर अगर मान लीजिए डीवीडी होता तो वहाँ भी लग जाता था, डीवीडी मशीन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहाँ पर आ जाएगा, ये मल्टीमीडिया में चला जाएगा, सबको पता है। सैटेलाइट तकनीक कहाँ चला जाएगा, ग्लोबल नेटवर्किंग। सैटेलाइट कहाँ, आसमान में घूमता है और ग्लोबल होता है हर जगह। जियो का नेटवर्क ऐसा तो है नहीं कि जो गोरखपुर जा रहा है, लखनऊ जा रहा है और जो है बनारस नहीं पहुँच रहा। जियो का नेटवर्क ग्लोबल है, ठीक है। अब उसका जो है वो लगा देते हैं, टावर लगा देते हैं, तो जो सैटेलाइट घूम रही है ऊपर वो कनेक्ट हो रही है उससे, और वो उसको जो है नेटवर्क दे रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ग्लोबल नेटवर्किंग हो जाएगा। और माइम एंड कठपुतली जो होता है, ठीक है, तो माइम कठपुतली वो फोक मीडिया होता है। फोक मतलब ये पुराने जो है जो आपके चलते आ रहे हैं वो मीडिया होते हैं। तो 3, 1, 4, 2 जो आपका ऑप्शन होगा वही सही होगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये देख लेते हैं, देख लीजिए। ये आपका जो है पूरा पैराग्राफ है, आप इसको पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। पैराग्राफ पढ़ने में समय बहुत जाएगा, पैराग्राफ हम पढ़ेंगे नहीं। शिक्षण का विस्तारीकरण करना शिक्षा को दो तरफा प्रक्रिया है, मतलब विस्तार मतलब फैलाना दो तरफा प्रक्रिया है। ये आपके उसके अनुसार है, आपके उसके पैराग्राफ के अनुसार, पैराग्राफ के अनुसार आप पैराग्राफ पढ़ेंगे आपको समझ आएगा। मैं यहाँ पर आंसर कर दूंगी। समस्त लोगों को जरूरी जानकारी और वैज्ञानिकों को प्रतिपुष्टि मिल जाता है। ए सही है, आर ए और आर दोनों सही है, पर आर तर्क सही नहीं है, ए गलत है, आर भी गलत है। ए सही है, आर सही गलत है, सही है और ए आर दोनों और तर्क भी सही। क्या बोल रहा है, शिक्षण एक विस्तारीकरण करना शिक्षा को दो तरफा प्रक्रिया है, विस्तार करना सही बात है। आप जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सही बात है, दो तरफा जो है प्रक्रिया है। समझ लोगों को जरूरी जानकारी वैज्ञानिक प्रतिपुष्टि से मिल सकता है, ये भी बात सही है, यानी कि क्या है आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रसार शिक्षा का अर्थ एवं उद्भव। जो व्यक्ति नवीन विचारों को अपने समुदाय के अन्य सदस्यों से पहले अंगीकार करता है उसको क्या बोलते हैं, नव प्रबंधक, जल्द बहुमत, जल्द अंगीकरण, पिछड़ा हुआ। तो जो सबसे पहले आपका कोई चीज़ अपनाता है उसको जल्द अंगीकरण बोलते हैं। अंगीकरण मतलब अपनाना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष के समाधान की सर्वोत्तम विधि एकीकरण है। दोनों पक्ष साथ मिलकर एक नए समाधान पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, ए सही तथा आर दोनों सही है, ए तथा आर दोनों गलत है। बताएं क्या है। तो संघर्ष के समाधान की सर्वोत्तम विधि एकीकरण है, मतलब संघर्ष से अगर आप लड़ रहे हैं किसी चीज़ के लिए संघर्ष करें तो वहाँ एकजुट होकर करना आसान पड़ता है, ठीक है। मान लो सपोज दैट, यहाँ एक उदाहरण दूंगी मैं। मान लीजिए आपके परिवार में क्राइसिस चल रही है पैसे की, ठीक है। जैसे भाई नौकरी होगी, नौकरी का आपकी तनख्वाह वही आना है 30, 31, 1, 2 में ही आना है। अब तनख्वाह आपकी आई नहीं, उसके पहले मान लीजिए किसी का भगवान न करे किसी को समस्या आ गई, मेडिकल आपका जो है उपचार करवाना पड़ा, उसमें 20-25 हज़ार रुपये खर्च हो गए। अब क्या हो गया, अब क्राइसिस हो गई महीने की। अब आपका अगर पूरा परिवार जो है उसमें संघर्ष एकीकरण होकर नहीं काम करो तो आप संघर्ष कैसे कर पाओगे। मतलब कि जैसे किसी का जो है कॉपी घट गया है, रफ घट गई है किसी बच्चे की, तो बच्चा बोलेगा अच्छा ठीक कोई बात नहीं, पुरानी कॉपी लेकर लिख ले रहा हूँ, अभी रहने दीजिए, छोटी सी बात है। महिला है, उसका मान लीजिए नेल पॉलिश, लिपस्टिक, काजल कुछ खत्म हो गया तो बोलती चल कोई बात नहीं चला लूँगी, रहने दीजिए, ठीक है। कोई व्यक्ति है वो जूस पीने का आदी है, वो जो है फ्राइड फूड बहुत खाने का आदी है, वो बाहरी खाना बहुत खाने का आदी है, तो कोई बात नहीं इस महीने में चला लूँगा। तो ये क्या है, ये एकीकरण करके काम करने की बात है ना। सब ने अपने आप को क्या किया है, कंट्रोल कर लिया है और दोनों पक्ष के साथ मिलकर एक नए समाधान में पहुंचते हैं। तो ये क्या है आपका दोनों सही है, ठीक है। ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, संचार के दौरान सूचना को अपने तरीके से ग्रहण करने वाले को क्या बोलते हैं, संकेतन। सूचना लेने वाला विसंकेतन संदेश। तो जब संचार के दौरान हम लोग संकेत लेते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ आप संकेत ले रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे आप संकेत लेने वाले, यानी कि सूचना लेने वाले हो जाएंगे। प्रसार शिक्षा औपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है, गृह वैज्ञानिक शिक्षा है, इनमें से कोई। तो प्रसार शिक्षा एक कौन सी शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है।
प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? यूएसए में, यूके में, जर्मनी में, इजराइल में। तो आप सबको पता है कि सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? सबसे पहले यूके की कहाँ पर हुआ था? ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ था। कहाँ पर? यूके। और ब्रिटेन कहाँ है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड कहाँ है? यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संख्या में गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र हैं? 4, 5, 6, 7। तो संख्या में गृह विज्ञान के क्षेत्रों की बात की जाए, मैंने पहले ही बोला है कि टीजीटी में अगर आता है तो 5 हम लोग लगा देते हैं। 5 है। क्या है? बाल विकास है आपका, फिर प्रसार शिक्षा है, फिर आपका गृह प्रबंधन है, फिर आपका वस्त्र विज्ञान है, और फिर आपका पोषण विज्ञान है। 5 है। लेकिन अगर यही आपका पीजीटी में आता है तो वहाँ पर 5 और 6 में हो सकता है कि कंट्रोवर्सी हो जाए, किसी ने 5 लिख दिया हो, किसी ने 6 लिख दिया हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न को जो मैं टीजीटी पीजीटी के उससे बेस से बता रही हूँ तो 5 बता रही हूँ। और यहाँ पर अगर किसी ने 6 किया, हाँ ठीक है, शारीरिक क्रिया विज्ञान में है तो कोई बुराई बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये जो है वहाँ पर कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन 5 ही सही मानिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम आधारित होता है शिक्षा सिद्धांतों पर, शिक्षा उद्देश्यों पर, ए बी दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा सी, ए बी दोनों पर। गृह विज्ञान शिक्षण का सिद्धांत क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो विज्ञान शिक्षण जो होता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत भी होता है, चयन का सिद्धांत भी होता है, नियोजन का सिद्धांत भी होता है, उपरोक्त सभी इसमें आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? वृत्त चित्र के जन्मदाता कौन है? जॉन पियर्सन है, सिम्पसन है, जॉन डेवी है, जॉन मिल्टन। तो वृत्त चित्र के जो निर्माता है वो जॉन पियर्सन है। ठीक है, इसके बाद में निम्न में से गृह विज्ञान शिक्षण का सामान्य सिद्धांत कौन सा है? निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो अभी हम लोगों ने उसको देखा कि जो है ये अभी हम लोग का ऊपर का प्रश्न था, तो उसमें क्या था कि डी आपका जो आंसर था वो बिल्कुल सही था। और ये चीज़ बता दूं मैं कि जो चीज़ें यहाँ पर देखिए, एक एक क्वेश्चन मैं बताती हूँ, 3 बार आती हूँ, लेकिन मैं पूरा करवाती हूँ, कहीं भी छोड़ती नहीं हूँ। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर इसको ध्यान से सुन लीजिए, जब भी आप लोग वीडियो देखते हैं, मेरा ही नहीं किसी का भी वीडियो अगर आप देखते हैं तो स्किप मत करके देखा कीजिए। स्किप करके देखने से क्या होता है? स्किप करके देखें, समझे नहीं, आंसर सुन लिए, बात ख़त्म कर दिए, उससे क्या होता है बाद में फिर आप उसी को कन्फ्यूज़न लेके इधर उधर घूमते हैं। कन्फ्यूज़न अगर आपका सॉल्व हो गया तो ठीक है, अगर नहीं सॉल्व हुआ तो वो आपके लिए आगे चल के मुसीबत बनती है। अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। अगर आप किसी का भी वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपको सफलता मिलना कम से कम 85 से 90% मुश्किल है। इसको ध्यान से सुन लीजिए, दोबारा बोल रही हूँ, वीडियो स्किप करके किसी का भी अगर देखेंगे तो आपको 85 से 90% तक सफलता मिलना मुश्किल है। वीडियो को किसी का भी देखें, बिल्कुल ऐसे देखें कि आपका एग्ज़ाम कल ही है, ध्यान से सुने। उसमें कोई भी समस्या हो तो कमेंट भी कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें गलत थी या ये चीज़ें आप मुझे समझा दीजिए, कुछ भी। और आप अगर पूरा उसको देखते तो आपको पता चलता है कि हाँ ये ऑप्शन ऐसा था, क्यों था, क्या था, कैसे था। ठीक है, तो ये चीज़ें जो आप लोग करते हो ना, मैंने देखा बहुत लोग स्किप करके देखते हैं, फिर बाद में वही क्वेश्चन पूछते हैं। मुझे कोई समस्या नहीं, मैं तो आंसर कर देती हूँ, लेकिन समस्या आपको आएगी जब आपका एग्ज़ाम होगा और जब रिजल्ट आएगा तो वो समस्या दिखेगी। ठीक है, तो इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। बालकों के लिए गृह विज्ञान शिक्षा का प्रारंभ करना चाहिए प्राथमिक स्तर, पूर्व माध्यमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर। प्राथमिक स्तर पर करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? ताकि बच्चों को बचपन से ही पता चले कि भैया अगर जो है मान लो किसी को सांप काट लिया तो क्या किया जाएगा, मान लो जो है कोई है नहीं और अगर जो है मुझे छोटा मोटा काम करना है तो क्या किया जाएगा। ठीक है, या जो है कोई भी चीज़ें छोटी मोटी अगर प्राथमिक स्तर से सिखाई जाएंगी तो बच्चा काफ़ी हद तक सीख जाएगा। अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना कब हुई? 1932, 1952, 1955, 1936। अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना 1952 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आइए देख लेते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया रॉबर्ट मेंगर द्वारा, सैम्पसन द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा, B.S. ब्लूम द्वारा। तो आपका शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया जो वो B.S. ब्लूम द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम गृह विज्ञान विषय का
शिक्षिकाओं प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षिकाओं को प्रशिक्षित करने हेतु 1 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ। कहाँ पर? ML कॉलेज ऑफ होम साइंसेज जबलपुर, ठीक है। लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस आगरा, या गवर्नमेंट होम साइंस स्कूल इलाहाबाद। ऑप्शन क्या जाएगा? लेडी इरविन कॉलेज। चलो, गृह विज्ञान शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है? घर का विज्ञान, गृह कला, गृह अर्थशास्त्र, घर से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान। बताना है क्या होता है, तो एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पर कि गृह विज्ञान का जो है अर्थ जो होता है वो घर से संबंधित वैज्ञानिक कला का ज्ञान होता है। ये आपका सही है। गृह अर्थशास्त्र भी सही है, गृह कला भी सही, घर का विज्ञान भी सही, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप इसको देखेंगे तो क्या पाएंगे? कुल मिलाकर आप अगर इसको देखेंगे तो क्या पाएंगे कि घर का संबंधित विज्ञान से इसका ताल्लुक है। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है? देख कर सीखना, कर कर सीखना, पढ़ कर सीखना, सुन कर सीखना। तो कर कर सीखना। इसके बाद में करके सीखना सिद्धांत का विकास, शोध का, प्रशिक्षण का, प्रसार का। करके सीखना जो है वो क्या है? तो प्रसार का। एक चीज़ बता दूं, करके सीखना सिद्धांत शोध का भी है। जब तक आप करके सीखेंगे नहीं तब तक आपका जो है कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। शिक्षण का और सिद्धांत का, ये तो आप सिद्धांत, मैं आपकी सैद्धांतिक पर्सन हूँ, तो मैं खाना बना रही हूँ तो मुझे खड़े खाना बनाना नहीं देखना ना, आप इसे मुझे सुन रहे हैं तो इससे कोई बात नहीं है। शिक्षण का भी आप करके सीख सकते हो, साथ साथ में बोल रही हूँ सुन के सीख सकते हो, लेकिन शोध और प्रसार 2 चीज़ ऐसी जो करके सीखना ही अनिवार्य है, यानी कि इसमें दोनों सही है। ठीक है। शोध के लिए शोध सही है, लेकिन अब यहाँ शोध की तो बात हो नहीं रही है, यहाँ बात हो रही है प्रसार शिक्षा की, एक्सटेंशन एजुकेशन की। तो करके सीखना सिद्धांत प्रसार शिक्षा का आ जाएगा। ठीक है। तो जो मैं इसलिए बता रही हूँ दोनों सही कि शोध भी बिना करके सीखे नहीं हो सकता है, लेकिन शोध लगाइएगा मत। इसके बाद में आपका क्या आ जाता है, आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम शुरू होने वाला गृह विज्ञान कॉलेज कौन सा है? बिहार विश्वविद्यालय समस्तीपुर, जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय पंत, श्री अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस बड़ौदा विश्वविद्यालय। बताएं कौन सा है इसमें आंसर? बताएं, जल्दी से बताएं। देखिए, इसमें आंसर आपका क्या होगा? जब कॉलेज की बात आती है, देखिए मैंने उस दिन आपसे कहा था सबसे पहले आपका जो विज्ञान शुरू होता, सबसे पहले वो आपके चेन्नई का एक वो था, वहाँ पर स्कूलों में शुरू हुआ था सबसे पहले। ठीक है। कॉलेज की बात आती है तो कॉलेज की बाद में लेडी इरविन कॉलेज आपका होगा, तो इसीलिए यहाँ पर स्टार भी आयोग ने दिया है, क्योंकि गृह विज्ञान लेडी इरविन जिसकी स्थापना 1932 में भारत के दिल्ली शहर में स्थित थी। ठीक है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा कौन सा? लेडी इरविन कॉलेज। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे प्रसार का सिद्धांत क्या है? अस्पष्टता, सीखना होगा, अस्पष्टता, 3 विधि प्रक्रिया और परिचय का उपयोग। ठीक है। सी का मतलब क्या हो गया कि जो है मतलब जैसे सीखना है, ठीक है, संक्षिप्त है, ठोस है, सही है, सुसंग है, तो ये सब हो गया। तो आपका यहाँ पर सीखना, यहाँ मान लीजिए, या सी मान लीजिए, सी कॉम्प्लिकेट है, सी कॉम्प्लेक्स है, या सी मल्टीपल है, या सी ट्रिपल है, जो भी आप सी सही है। प्रसार कार्यक्रमियों को कार्य आरंभ करने के पूर्व पहला कदम क्या उठाना चाहिए? ग्रामीण महिलाओं को अनिवार्य आवश्यकताओं को समझ लेना चाहिए, कार्य क्षेत्र में संपूर्ण वातावरण एवं परिस्थितियों को अध्ययन कर लेना चाहिए, लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए, प्रशिक्षित विशेषज्ञों से ग्रामीण की भेंट करानी चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो जब भी ऐसी चीज़ें आए तो ग्रामीण महिलाओं की अनिवार्य आवश्यकताओं को समझ लेना चाहिए। ठीक है। और कार्य क्षेत्र में संपूर्ण वातावरण एवं परिस्थितियों को अध्ययन कर दोनों कर लेना चाहिए। क्यों दोनों कर लेना चाहिए? क्योंकि पहले तो परिस्थिति समझ लिए, दूसरे वातावरण समझ लिए, दोनों चीज़ को समझ लिए, तभी आप कार्य आरंभ कर सकते हैं, अन्यथा कार्य आरंभ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों सही होगा। राष्ट्रीय प्रसार सेवा किस वर्ष शुरू हुई? 1947, 1953, 1952, 1987। राष्ट्रीय प्रसार सेवा आपकी कब शुरू हुई थी? 1952 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? प्रसार शिक्षा है औपचारिक, अनौपचारिक, गृह विज्ञान, एग्रीकल्चर। तो आपको पता है प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है।
गृह विज्ञान का अर्थ क्या होता है? कला विज्ञान, कला का विज्ञान और कोई नहीं। तो आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। प्रसार शिक्षा का आरंभ भारत में कब से हुआ? 1953, 1921, 1947, 1975। प्रसार शिक्षा का आरंभ कब से हुआ भारत में, बताएं। तो इसके लिए मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ, सुनिएगा ध्यान से, जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। राधाकृष्णन कमीशन ने सन 1948 में ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुशंसा की। बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज साबौर में प्रसार शिक्षा स्नातकोत्तर स्तर तक की पढ़ाई सन 1955-56 में प्रारंभ हुई। ऑप्शन क्या है? 1953 है, 1921, 1947, 1975। ठीक है, अब यहाँ पर चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है। क्या है कि बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज साबौर में प्रसार शिक्षा के स्नातकोत्तर स्तर तक की पढ़ाई सन 1955-56 में प्रारंभ हुई। संपत्ति देश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों तथा गृह विज्ञान पाठ्यक्रमों के साथ प्रसार शिक्षा की पढ़ाई होती है। ठीक है, अच्छा ठीक है, इधर आप पढ़ लीजिएगा। कृषि शिक्षण पदाधिकारियों, खंड विकास पदाधिकारियों तथा जिला स्तर पर ग्रामीण विकास के जुड़े कार्यकर्ताओं के निमित्त स्नातक स्तरीय प्रसार शिक्षण कार्यक्रम सन 1955 में आगरा तथा नागपुर में प्रारंभ किया गया। कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रसार सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे अनेक का पाठ्यक्रम चलाए गए जो ग्राम सेवकों, ग्राम्य कार्यकर्ताओं के सहतार्थ थे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या चला जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन कोई नहीं जाएगा, क्योंकि आपका दोनों ऑप्शन यहाँ पर क्या है? गलत। चारों ऑप्शन क्या है? गलत है। यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या जाएगा? 1955 आपका सही है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। गृह विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र कितने हैं? 3, 2, 6, 5। ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा आपका? 5। नेक्स्ट, प्रसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है? प्रसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है? माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की सुरक्षा, ऊंचे जीवन स्तर की प्राप्त करना, सुखी परिवार जीवन प्राप्त करना, गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार, स्वास्थ्य परिवार कल्याण, व्यक्तित्व की आवश्यकताएं, सामुदायिक तथा राष्ट्र कल्याण। आपके ऊपर वाले जितने भी हैं 1, 2, 3 ये सारे आपके आ गए हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल की परीक्षा में बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान अनिवार्य विषय बना। किस वर्ष में बना? 1945, 1955, 1960, 1965। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर सुधारना चाहूँगी कि सबसे पहले आपका जो गृह विज्ञान पढ़ाया शुरू किया गया स्कूल में, हाई स्कूल में, कहाँ पर? बड़ौदा में। कहाँ पर? बड़ौदा में। ठीक है, बड़ौदा में महारानी इंटर कॉलेज बड़ौदा था, तो वहाँ पर हाई स्कूल में गृह विज्ञान को रखा गया। ठीक है, 9 और 10 में। तो इसको सुधारिएगा प्लीज़। मैंने महाराष्ट्र बताया था, महाराष्ट्र में दूसरी बार, चेन्नई में दूसरी बार, मद्रास में दूसरा कॉलेज था, पहला कॉलेज बड़ौदा था। दूसरी बात, जो यहाँ पर आपका ऑप्शन है कि 1945, 1955, 1960, 1965, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आ जाएगा वो ऑप्शन आपका आएगा 1960। 1960 में सर्वप्रथम जो है बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान अनिवार्य विषय जो है बन गया था। ठीक है, चलें। प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या किसका कथन? ओपी धामा, डी एंसमिंगर, जेपी लीगंस या बीटी कृष्णाचारी। देखिए थोड़ा सा ये वो है, धुंधला है, कोई बात नहीं, आपको पता है, बुक भी आपके पास है और मैं बोल रही हूँ। आपका ऑप्शन जाएगा जेपी लिंगन्स का। ठीक है, जेपी लिंगन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? गृह विज्ञान प्रसार का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनके गुणों का विकास करना, परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, उनमें से सभी। फिर है आपका क्या? प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर दी जाने वाली एक व्यवस्था है जिसे प्रौढ़ या युवा व्यक्ति करके सीखता है। कथन किसका है? दहामा जी का है, कैल्सी हेनरी का है, डॉक्टर एस्मिंगर का है, हरपलानी का है। तो आपको क्या बोलेंगे? डॉक्टर एस्मिंगर का है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत निम्न विषय है: आहार, पोषण, भूगोल, सैन्य विज्ञान, इतिहास। तो आपको पता है, बहुत आसान सी बात है, आहार एवं पोषण है। व्यक्तिगत संपर्क विधि है प्रसार शिक्षा के कार्यक्रम योजना की, घर घर घूमने की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है प्रसार शिक्षा की।
गृह विज्ञान प्रसार का उद्देश्य है महिलाओं को आत्मनिर्भरता देना, परिवार के दृष्टिकोण परिवर्तन लाना, महिलाओं के दृष्टिकोण परिवर्तन लाना। क्या हो जाएगा यहाँ पर? उपरोक्त सभी अभी नेक्स्ट हम लोगों ने देखा है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का क्षेत्र है व्यापक, द्विआयामी, सीमित, इनमें से कोई नहीं। तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा जो है इसका जो आपका क्षेत्र है ये व्यापक है, बहुत बड़ा है, इसका कोई मतलब अंत ही नहीं है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना शिक्षा का कोई अंत नहीं होता, ये सुने होंगे आप लोग ने, शिक्षा का कोई अंत नहीं होता। वास्तव में शिक्षा का कोई अंत नहीं होता। आप पैदा होते बच्चे प्ले वे से पढ़ना शुरू कर देते हैं, ऐसे प्ले वे से पढ़ाना नहीं चाहिए। इसका मैं एक आपको दूंगी, वीडियो बनाऊंगी। बहुत लोग पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन प्ले वे से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया जाता है, यानी कि आपका तीसरी साल मान लीजिए, और उसके पहले से बेटा ए बोलो, बी बोलो, सी बोलो, 10 बोलो, 5 बोलो, 2 का टेबल सुनाओ, 3 का टेबल सुनाओ। आप कहीं जाएंगे तो बड़े जोश में लोग, अरे मेरे बेटे को तो 2 का टेबल याद है, अभी ये 2 साल का है। ठीक है, तो वो आप 2 साल के बच्चे से सिखाना चालू करते हैं, और आप जब मरता है व्यक्ति तब तक वो कोई ना कोई किताब लेकर पढ़ता रहता है। ठीक है, नहीं किताब लेकर पढ़ा तो कोई उसको शिक्षा ज्ञान दे ही रहा है। तो शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इसलिए शिक्षा निरंतर चलती है, ये सही बात होती है। ठीक है, तो इसलिए व्यापक है, बहुत व्यापक है। फिर प्रसार एक शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन लोगों की सोच व कार्य विधि में परिवर्तन लाना है जिनके साथ काम किया जाना चाहिए। ये किसने बोला है बताएं? ओपी दहामा ने, डगलस ने, श्री कृष्णाचारी द्वारा और सूपे द्वारा। तो जो डगलस है वही एस्मिंजर्स हैं, एस्मिंजर्स दोनों साथ में ही लिखे हैं, तो इसमें ऑप्शन क्या चला जाएगा? डगलस एस्मिंजर द्वारा। प्रसार शिक्षा का आधार है ग्रामीण जीवन, शहरी जीवन, कस्बाई जीवन, महानगरी जीवन। तो ये क्या हो जाते हैं? ये रूरल एरिया होती है। इसका क्या होता है? रूरल एरिया। तो जो है आपका जो ग्रामीण आपका क्षेत्र है, साथ साथ जो आपका जो है उससे जुड़े भी जितने क्षेत्र हैं सारे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? रूरल एरिया, ग्रामीण जीवन। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शैक्षिक, भौतिक, सामाजिक, इनमें से सभी। तो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य आपका है क्या? जो है सामाजिक, समाज अच्छा हो, यही आपका उद्देश्य होता है। ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। यह कथन किसका है? रामाभाई का, HW भट्ट का, पी धामा का, एटी मोशर का। बताएं किसका है ये? तो आपको बताना है कि HW भट्ट का ये आपका क्या है? कथन है। प्रसार विषय का प्रतिपादन हुआ था जागरूकता के लिए, ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए, नैतिकता की रक्षा के लिए, या उपरोक्त सभी। किसके लिए प्रसार शिक्षा का जो है प्रादुर्भाव हुआ था? तो प्रादुर्भाव जो हुआ था वो ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए हुआ था। ठीक है, ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप से किस कार्य में भाग लेना चाहिए? प्रसार, समूह ज्ञान, टीवी कार्यक्रम, नेतागिरी। तो ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप से प्रसार, क्योंकि समूह ज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेतागिरी से कुछ नहीं मिलेगा, टीवी कार्यक्रम से कुछ नहीं मिलेगा। जब प्रसार शिक्षा को आप देखेंगे, वहाँ से कुछ सीखेंगे, तो आप ग्रामीण स्तर को अपने ऊँचा उठा सकते हैं। गृह विज्ञान का अर्थ क्या होता है? गृह प्रबंध करने वाला विज्ञान, अपने संसाधनों का प्रबंध करने वाला विज्ञान, घर को सजाने वाला विज्ञान, घर में कार्य करने का विज्ञान। तो आपको बताना है कि गृह विज्ञान का क्या अर्थ होता है। तो आप क्या कहेंगे? अपने संसाधनों का प्रबंध करने का अच्छे तरीके से सिद्धांत जो होता है वो गृह विज्ञान का सिद्धांत कहलाता है। सर्वप्रथम घरेलू गृह विज्ञान कॉलेज किस नाम से जाना जाता है? लेडी इरविन हिंदू कॉलेज, मानव भारती कॉलेज, लाला लाजपत राय, तो लेडी इरविन कॉलेज। गृह विज्ञान में ट्रेनिंग दी जाती है होम मेकिंग, बच्चों और गृह की देखरेख, गृह और व्यवसाय की देखरेख, खाना पकाने और गृह सजाने की देखरेख। किसकी दी जाती है ट्रेनिंग? आपको बतानी है। अब देखिए, होम मेकिंग की भी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, गृह विज्ञान में होम मेकिंग की भी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन छूट गया था। भारत में कब तथा कहाँ सर्वप्रथम स्कूलों में गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान हुआ?
1948 आगरा, 1948 मद्रास, 1920 कलकत्ता, 1955 पटना। ठीक है, अभी मैंने ही बोला था कि बड़ौदा और मद्रास, मैंने बोला था ना। अब देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि नहीं मैंने मद्रास बोला था, गलती हो गया, मैं बड़ौदा बोल रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ौदा का नाम ही नहीं है। जब भी आपको ये चीज़ें आपको थोड़ी सी कंफ्यूज इसलिए कर देती हैं कि आप गूगल करते हो तो बड़ौदा दिखता है और बुक देखते हो तो मद्रास दिखता है। ठीक है, तो इसलिए फिलहाल आपको क्या करना है कि जब भी अगर आपके ऑप्शन में बड़ौदा नहीं है तो आप क्या करेंगे, मद्रास लगा देंगे। क्या करेंगे, मद्रास लगा देंगे। जब अगर बड़ौदा नहीं और अगर बड़ौदा है तो क्या लगाएंगे, बड़ौदा लगाएंगे। एक आपको बता दें हम, ठीक है, तो एक चीज़ मैं दिखाना चाहती थी लेकिन मुझे लग रहा है नहीं, कोई बात नहीं। तो उसमें क्या था कि बड़ौदा और मद्रास दोनों में है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में बड़ौदा होगा तो आप बड़ौदा लगाइएगा, अगर ऑप्शन में बड़ौदा नहीं है तो आप मद्रास लगा दीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम कहाँ और किस उच्च विश्वविद्यालय में गृह विज्ञान का शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया, तो ये आपको बताना है। तो आपको देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, सर्वप्रथम कहाँ तथा किस उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया। महारानी लक्ष्मीबाई महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा यानी गुजरात, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय पटना बिहार, राजकीय दुर्गावती उच्च विद्यालय आगरा। तो उच्च विद्यालय की बात हो रही है तो बड़ौदा, उच्च विद्यालय की बात होगी तो बड़ौदा आएगा। और अगर प्राथमिक नहीं मतलब कि 8 तक, कक्षा 8 तक स्कूल की बात होगी तो मद्रास आएगा। पहले मद्रास था, अब चेन्नई वही हो गया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नोट कीजिए इसको, उच्च विद्यालय अगर होगा तो बड़ौदा, और स्कूल माध्यमिक या मिडिल जो भी आप बोलें, जो कक्षा 8 तक के होते हैं। ठीक है, माध्यमिक स्कूल जो होते हैं इनका क्या हो जाएगा, ये मद्रास यानी चेन्नई। प्रेजेंट टाइम में मद्रास चेन्नई है, मान लीजिए चेन्नई लिख कर आए तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, किस पुरुष ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर, मधुसूदन प्रसाद सिन्हा, मनोहर गोस्वामी, डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद, बताएं। तो डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर ने क्या हुआ, सबसे पहले गृह विज्ञान जो है पढ़ा था, सबसे पहले पुरुष थे। आज के समय में भी अगर पढ़ लो, लड़के पढ़ लें तो लोग हंसी उड़ाते हैं, लेकिन उस समय ये पढ़े थे। वह प्रथम भारतीय पुरुष जिसने गृह विज्ञान में पीएचडी का राजेंद्र कृष्ण विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार में गृह विज्ञान संकाय के डीन पद पर कार्य करते हैं, वह कौन है। वही आपका सेम आंसर क्या होगा, डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर। विकास के क्षेत्रों में गृह विज्ञान का योगदान है, पारिवारिक स्तर उत्थान, स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्र, रोजगार परिवार कल्याण क्षेत्र, बाल शिक्षा तथा स्त्री क्षेत्र। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ये तीनों, विकास क्षेत्र में गृह विज्ञान का योगदान है, तीनों आपका योगदान है। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी जो आपका ऑप्शन है यही करेक्ट हो जाएगा। अब आ गया सर्वप्रथम गृह विज्ञान कॉलेज किस नाम से जाना जाता है, लेडी इरविन कॉलेज से, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, गृह विज्ञान में ट्रेनिंग दी जाती है, होम मेकिंग बच्चों के गृह की देखरेख, गृह और व्यवसाय की देखरेख, खाना पकाने की और गृह सजाने की। अब बताएं गृह विज्ञान में ट्रेनिंग किस चीज़ की दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया ना, गृह विज्ञान की ट्रेनिंग किस चीज़ की दी जाती है, तो क्या दी जाती है, घर की देखरेख और आपके जो काम है उनकी देखरेख हो सकती है। ठीक है, तो बच्चों की और घर की देखरेख, होम मेकिंग देखरेख, खाना पकाने गृह सजाने की देखरेख, ये चारों चीज़ें। व्यवसाय की कोई बात नहीं होती, लेकिन अब प्रसार शिक्षा में रहे तो व्यवसाय को भी मान सकते हैं। तो चारों ऑप्शन क्या है, सही है। गृह विज्ञान है केवल लड़कियों के लिए, केवल लड़कियों के लिए, न लड़कियों के लिए न लड़कों के लिए, लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी।
2 वर्ष से कम के शिशुओं का वजन मापने के लिए सबसे अच्छा यंत्र कौन सा है? बीम बैलेंस, लीवर बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, माता की भुजाओं में बताएं। 2 वर्ष का अगर बच्चा है तो उसको किस प्रकार से हम लोग नापते हैं, किस प्रकार से उसका वजन नापते हैं? तो उसको हम लोग लीवर बैलेंस बोलते हैं। लीवर बैलेंस क्या होता है? ऐसे वो ऐसे हुक लगा होता है, ठीक है, और ये जो है एक ये होता है लीवर की तरह होता है, खींचने टाइप का। एक आपका होता है हॉस्पिटल में होता है, जैसे तराजू होता है उस तरह का होता है। ये ऐसे यहाँ पर मशीन लगी होती, ऐसे रहता है, ऐसे बना रहता है। ये एक प्लेट टाइप का रहता है, ऐसे ट्रे होता है उस टाइप का, उसमें बच्चे को रख दिया जाता है, ठीक है। ये दोनों लीवर बैलेंस की बात होती है। नेक्स्ट, गृह विज्ञान का महत्व क्या है? कोरा सिद्धांत, केवल सिद्धांत, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों। कोई महत्व नहीं है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई महत्व नहीं है। सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों। गृह विज्ञान का आर्थिक पहलू है रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, दर्शन शास्त्र और गणित अर्थशास्त्र। गृह विज्ञान का रासायनिक जो है आर्थिक पहलू क्या होता है, ठीक है, ये बताया जरा। आर्थिक पहलू क्या होता है? तो गृह विज्ञान का जो आर्थिक वैल्यू होता है वो आपका गणित अर्थशास्त्र होता है, क्योंकि बजट वगैरह बनाना पड़ता है। संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन है। इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है शिक्षा द्वारा, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, भौतिक तथ्यों तथा जानकारी द्वारा, घर घर जाकर उपदेश देकर। उपदेश तो कोई मानता नहीं है, भौतिक तथ्य तो लोग ताक पे ही रख देते हैं। क्या हो जाएगा? शिक्षा द्वारा। जब तक वो खुद शिक्षित नहीं होंगे तब तक नहीं। जैसे आज के समय में भी, प्रेजेंट टाइम में भी बेटियां होती हैं तो बेटे का इंतजार किया जाता है। एक बेटी हो गई, अभी बेटा होना चाहिए। 2 बेटी हो गई, अभी बेटा होना चाहिए। 3 बेटी हो गई तो अभी बेटा होना चाहिए। तो ये क्या है? ये शिक्षा का अभाव है। क्योंकि अगर आप एक लॉजिक लगाओ, देखो, तो अगर बेटी पैदा होती है तो शादी करके दूसरे घर चली जाती है, ठीक है। बेटा पैदा होता है तो नौकरी चाकरी करता है, वो भी दूसरी जगह चला जाता है, और बहू को भी, अपने पत्नी को भी अपने लेकर जाता है। तो माँ बाप को तो खाली घोंसला बन के रहना है, वो तो अकेले ही उनको रहना है, ठीक है। तो फिर क्यों इस अंधविश्वास को पालें? तो ये गृह विज्ञान जो होता है ये एक अंधविश्वास है कि जो है, हाँ, क्या है कि जो है संतानोत्पत्ति ईश्वर की जो है देन है। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं, शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है। गृह विज्ञान की प्रकृति क्या है? विज्ञान, कला, कला विज्ञान दोनों। तो आपका क्या हो जाएगा? कला तथा विज्ञान दोनों। प्रारंभ में गृह विज्ञान को क्या कहा जाता था? घरेलू प्रशासन, घरेलू कला, घरेलू अर्थशास्त्र, गृह कला। प्रारंभ में, शुरुआत में क्या कहता था? तो प्रारंभ, शुरुआत में आपके घरेलू विज्ञान को क्या बोला जाता था? घरेलू अर्थशास्त्र, घरेलू विज्ञान, घरेलू वो क्या बोलते हैं, घरेलू कला, ये सारी चीज़ें बोली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? घरेलू विज्ञान, गृह विज्ञान मतलब विषय उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा हेतु निम्नांकित में से किस वर्ष में अनिवार्य बनाया गया? तो 1960 मैंने अभी बताया था, और उस क्वेश्चन में 1960 नहीं दिया था, सिर्फ 1965 दिया था। 1965 लगा भी था। प्रसार शिक्षा एग्जाम प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? ध्यानाकर्षण, संतोष, कार्यवाही, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रसार शिक्षा है उसका जो आखिरी प्रक्रिया होती है वो होती है संतोष, ठीक है। संतोषम से सुख कोई नहीं, ठीक है। संतोषम परम सुखम। प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का एक उदाहरण है अनुसंधान, अध्ययन, विश्वसनीयता, संचार माध्यम, अभिलेख। तो मूल्यांकन का एक क्या जो है आपका होता है कि आपका एक लेख तैयार होता है, उसी लेख को हम लोग देखकर कहते हैं कि ये कैसा है। सार्वभौमिक परिवर्तनों के उदाहरणों में निम्नलिखित सभी सम्मिलित हैं, केवल प्रथम उच्चारण, चलना, पढ़ना, मुस्कुराना। सार्वभौमिक परिवर्तन में क्या होता है आपका? पढ़ना छोड़कर सभी। भाई बच्चा पहला शब्द बोला, ओहो, बच्चा चला सीखा, अरे भाई आज तो मिठाई खिलाओ, बच्चा मुस्कुराया, कितनी खुशी मिले। लेकिन पढ़ना कोई जो है वो नहीं, क्योंकि पढ़ना सिखाना पड़ता है, तो ऑप्शन पढ़ना चला जाएगा। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत प्रसारकर्ता को सक्षम बनाते हैं, लोगों की आवश्यकताओं को समझने में, उपयुक्त गतिविधियों को नियोजित करने में, योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने में, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जाएगा। आ जाइए भाई, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा गृह विज्ञान प्रसार के मुख्य बिंदु को इंगित करता है? सरल से जटिल, करके सीखना, मूर्त से अमूर्त, भाग से
समग्र, तो आपको पता है गृह विज्ञान, प्रसार शिक्षा, करके सीखना। प्रभावी और वास्तविक प्रसार कार्य के लिए इनमें से क्या होना चाहिए? ग्रामीण स्तर से प्रारंभ, सुसंगठित, सरकार का सहयोग, पर्याप्त निधि। तो प्रसार शिक्षा हमेशा ग्रामीण स्तर से प्रारंभ होती है या प्रारंभ की जाती है। महिला और बच्चों का चौमुखी विकास किस कार्यक्रम को प्रतिबल है? समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, गृह विज्ञान, प्रसार शिक्षा, द्वाकरा कार्यक्रम या न्यूनतम आवश्यकताओं के विकास का कार्यक्रम। इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? द्वाकरा। ठीक है, क्यों? गृह विज्ञान, प्रसार शिक्षा सिर्फ महिलाओं को, बच्चों को नहीं दी जाती। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये महिलाओं और पुरुषों के लिए है। न्यूनतम आवश्यकताओं के विकास कार्यक्रम ये भी उन्हीं लोग के लिए। द्वाकरा ऐसा है जो महिलाओं का सर्वांगीण विकास, मतलब कि उनको काम काज सिखा देना, उनको टीके वगैरह सब कुछ, बच्चों का भी सारा उसमें आता है, तो द्वाकरा कार्यक्रम इसमें सही होगा। आज का लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन है 155। बीए गृह विज्ञान की 100 छात्राओं द्वारा प्राप्त अंकों को किस प्रकार औसत प्रयोग किया जाना चाहिए? बहुलक, माध्यिका, AMGM। तो ये होता है माध्यिका निकाली जाती। कैसे माध्यिका निकाली जाती? मैं यहाँ पर एक रफ बता रही हूँ, ये मत समझिएगा किसी तरह से। 1 2 3 4 5, 2 इधर कर लेते हैं, 2 इधर कर लेते हैं अंक, ठीक है। और ये बीच का माध्यिका होती है, इसी को जो है हम लोग गुणा भाग करके सब निकाल के इसको जो है 3 वाला जो होता है, इसी मतलब कि बीच वाला जो होता है इसको माध्यिका निकालना बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, कम से कम 10 मिनट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इस तरीका होता है, तो ये माध्यिका होती है, ठीक है। तो ये थी आज के आपके 70 क्वेश्चन की श्रृंखला थी। आज मैंने 70 क्वेश्चन करवाया था, इसलिए आप लोग ये मत परेशान हुआ कीजिए कि जो है यूथ करवा दीजिए, यूथ करवा दीजिए। मैं खुद ही इतना खींच रही हूँ क्योंकि मैं इसको देख देख के परेशान हो गई हूँ, ठीक है। तो मैं खुद ही, अब बताइए, पहले मैं 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ये करवाती थी। हाँ, जहाँ कूट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना, वहाँ पर थोड़ा सा ये हो जाता है कि अब क्या किया जाए। कूट वाले क्वेश्चन जो हो जाते हैं वो थोड़ा सा जो है दिक्कत करते हैं। वो 4 क्वेश्चन बराबर जो है आपका टाइम एक ही क्वेश्चन खींच लेता है। अभी यहाँ पर कोई कूट वाले क्वेश्चन थे नहीं, इसलिए आज 70 क्वेश्चन मैंने खींच दिया, ठीक है। 1 मिनट, एक क्वेश्चन और है और कल उसका जो है क्या हो जाएगा, कल आपका आ जाएगा संचार एवं संचार मॉडल, ठीक है। चलो वो एक क्वेश्चन आप देख लेते हो, देख लो। ये आपका क्या है, एक क्वेश्चन जो गया नहीं होगा वो देख लेगा। शिक्षा के विस्तार के 6 मूल क्रम कौन से हैं? इच्छा, विश्वास, रुचि, ध्यान देना, कार्यवाही, संतुष्टि। तो इच्छा के आपके जो विश्वास हैं वो जो आपकी शिक्षा के विस्तार के 6 कर्तव्य हैं वो क्या हैं? सबसे पहले ध्यान देंगे आप, ध्यान देंगे। ध्यान देने के बाद में रुचि जागृत होती है, रुचि जागृत होने के बाद में आपको विश्वास होता है, विश्वास होने के बाद रुचि जागृत होने के बाद आपको इच्छा होती है, विश्वास नहीं, रुचि जागृत होने के बाद आपको इच्छा होती है, ठीक है। रुचि जागृत के बाद ध्यान देंगे, ध्यान देने के बाद रुचि जागृत होगी, रुचि जागृत होगी तो आपका वो 3 है, 1 नहीं 3 है। इसके बाद में इच्छा होती है, इच्छा के बाद में विश्वास होता है और विश्वास के बाद में कार्यवाही की जाती है उस पर, और कार्रवाई करने के बाद में आपको क्या होता है, संतुष्टि मिलती है। ऑप्शन 4 3 1 2 कहाँ पर है? 4 3 1 2 5 6, ऑप्शन नंबर ए ये आपका सही है। और ये आपका हो गया 71 क्वेश्चन। कल आपका शुरू होगा संचार एवं संचार मॉडल, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, जय हिंद।